केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, स्वागत है केलांचल टाइम्स में। मैं हूँ आपके साथ वंदना। बिहार में इस वक्त पंचायत चुनाव चल रहे हैं और हमारे संवाददाता की टीम लगातार पंचायत चुनाव के लिए ग्रामीण और पंचायत चुनाव में खड़े उम्मीदवार दोनों से ही बातचीत कर रही है। हमारे संवाददाता ओमकार झा फिलहाल पूर्णिया जिले के विजय लालपुर पंचायत में है, जहां पर उनके साथ में है पिंकी प्रिया, जो एक भावी मुख्य प्रत्याशी है। साथ में उनके प्रतिनिधि जो है विकास चंद्र मंडल। तो आइए इनसे बातचीत कर जानते हैं कि ये आने वाले समय में पंचायत को किस दिशा की ओर ले जाना चाहते हैं, यानी कि किस विकास क्षेत्र की ओर ले जाना चाहते हैं। देखते हैं बातचीत का खास सिलसिला इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। मैं हूं ओमकार झा। बिहार में गांव की सरकार चुनने का वक्त है और कई जगह मतदान भी हो गया और कई चरणों में मतदान बाकी भी है। जहां जहां मतदान हो गया, लोगों ने वहां पे अपने गांव की सरकार बना ली है, और जहां मतदान नहीं हुआ है वहां पे प्रत्याशी नामांकन करके अपने चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। इसी तरह मैं रुपौली प्रखंड के विजय लालगंज पंचायत में हूं। मैं यहाँ के भावी मुखिया प्रत्याशी पिंकी प्रिया के प्रतिनिधि विकास चंद्र मंडल जी से बात करते हैं कि इनका चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या है और इनका चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है। केलांचल टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और आपका चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या है? एक्चुअली में चुनाव लड़ना मेरा मकसद नहीं था, और पंचायत चुनाव लड़के मुखिया बनके दौलत कमाना ये भी मेरा मकसद नहीं है। क्षेत्र का विकास करना यही मेरा मकसद है। दूसरी बात है कि एक ही घर में आज 42 साल से मुखिया का पद केंद्रित है। मतलब एक जनता का सोच है कि उस घर से मुखिया को निकालना चाहिए। जब तक उस घर से मुखिया का बदलाव नहीं होगा, तब तक कोई गरीब व्यक्ति मुखिया नहीं बन सकता है। वो दबंग लोग हैं, वो पूंजीवादी सोच के लोग हैं, और वो पैसा के बल पे, अपनी बाहुबली क्षमता के बल पे वो आज दिन तक 42 साल से अपने यहाँ मुखिया को कैद करके रखा है, और वही लगातार जीतते आ रहे हैं एक ही परिवार से। क्या जी, आपके पंचायत में कुल कितने वार्ड हैं? हमारे पंचायत में कुल 17 वार्ड है। 17 वार्ड में समस्या क्या क्या है? समस्याओं का तो अंबार लगा हुआ है। बताइए आप। जैसे कि प्रत्येक पोल में सोलर लाइट लगाना था, पैसा उठ गया, लेकिन आज दिन तक किसी भी पोल पे आप निरीक्षण कर लीजिए, सोलर लाइट नहीं मिलेगा। पिछले मथी में भी आपके चैनल वाले ने छापा था कि एक भी सोलर लाइट नहीं मिला जब जस्ट टीम आई हुई थी। अभी गली नाली योजना में जो ये काम हो रहा है, ये फाइबर ईट वाला, कहीं भी ये काम सक्सेस नहीं है। जल नल की हालत देख लीजिए, रोड तोड़ के जल नल निकासी, सब रोड टूट गया, लेकिन जल नल सक्सेस नहीं है। हमारे यहाँ 2 करोड़ की लागत से एक गाद सफाई, एक पीछे में है वो पोखर, गाद सफाई का काम होना था, लेकिन उसमें 5 लाख रुपया भी इन्वेस्ट नहीं हुआ, 2 लाख रुपया उठ गया। यानी व्यापक भ्रष्टाचार जिसको कहा जाए वो हमारे पंचायत में है। मनरेगा में तो लूट हुआ, लूट की खुली छूट, मतलब अफसर भी दिए इनको, और अफसर के मिलीभगत से इन्होंने पंचायत को लूटने का काम किया। अगर आप चुनाव जीत के आते हैं तो क्या क्या काम करेंगे? अपने पंचायत की जनता को बताएं 10 काम ऐसे जिसको आप प्राथमिकता देंगे। हमारा पहला काम, हमारा ये पंचायत बाढ़ प्रभावित फ्लड एरिया है जी। हमारे बगल में नदी है। मैं चाहूँगा कि इसे बांध से जोड़ने का काम करेंगे। यहाँ से आप जो ये विजय घाट का पुल देख रहे हैं, मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पे है, लेकिन कोई कंसल्टिंग रोड हमको वहाँ जाने के लिए नहीं है। यहाँ से हमको भटगामा जाना पड़ता है, भटगामा से वहाँ जो तब हमको पुल पे जाना पड़ता है। यानी 22 किलोमीटर का फासला है नौबच्छा जाने में। अगर ये जुट जाता है तो 4 किलोमीटर होगा, और जब बिहार सरकार की जमीन अवेलेबल है, इसको उसमें जोड़ना ये मेरी पहली प्राथमिकता होगी। आपने एक काम बताया, दूसरा काम, आज यहाँ की स्थिति वस्तु ये है, जिस व्यक्ति का उम्र 70 साल हो गया है उसको वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, और जिसका उम्र 24 साल है उसको वृद्धा पेंशन मिल रहा है। ये तो बहुत बड़ा धांधली है, पैसे के बल पे या जो कहिए इस चीज़ को हम नहीं होने देंगे। यहाँ जो भ्रष्टाचार हो रहा है, दलालों के चंगुल में हमारा पंचायत फंसा हुआ है, इस दलालों से मुक्त करना ये मेरा काम होगा। तीसरा काम, यहाँ की सड़क की हालत बिल्कुल ही जर्जर है जी।
यहाँ हॉस्पिटल नहीं है, जिसके लिए यहाँ से रुपौली जाना पड़ता है। अगर किसी माँ बहन को गर्भवती होना होता है तो वो रास्ते में हो जाता है। क्या है कि हम यहाँ कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। स्वास्थ्य केंद्र के लिए जमीन यहाँ खरीदी हुई है, लेकिन आज दिन तक उस पर कोई अस्पताल का निर्माण नहीं हुआ। और ये 42 साल से जो मुखिया बना हुआ है, इन्होंने कभी उस पर मतलब नहीं ध्यान दिया। हॉस्पिटल बनाना ये मेरा काम होगा। अच्छा, आपके पंचायत में लड़कियों के बालिकाओं के पढ़ने के लिए हाई स्कूल है? जी है जी। युवाओं के लिए खेल कूद का मैदान? जी, कोई मैदान नहीं है। तो युवाओं यहाँ के युवक खेलने कूदने के लिए कहाँ जाते हैं? आपने बहुत बड़ा सवाल पूछा, इसके लिए मैं थोड़ा पीछे चलता हूँ। यहाँ जिस घर में अभी प्रेजेंट में मुखिया है, उन्होंने उनके पूर्वजों ने 1959 में 1 बीघा जमीन स्कूल के नाम से दान दिया था, केवाला किया था। इसके बाद 1960 में 4 एकड़ जमीन इन्होंने फिर स्कूल के नाम पर ही दिया, यानी कुल मिला के 5 बीघा जमीन यहाँ दिया। लेकिन अभी वही 1959 का केवाला जो 1 बीघा है उसी को दर्शा रहा है, और 4 बीघा जो जमीन है वो अपने कब्जे में रखा हुआ है। अगर वो जमीन मुक्त कर दे, जो उसने स्कूल को दान दे दिया है, अगर मुक्त कर दे तो फील्ड हो जाएगा। 4 एकड़ भी तो बहुत बड़ा फील्ड हो सकता है। फील्ड हो जाएगा, बच्चों को खेलने कूदने के लिए पर्याप्त जमीन हो जाएगी, स्टेडियम बन सकता है उसमें। लेकिन उसको उसने अपने चंगुल में रखा है। अगर हम मुखिया बनते हैं, हमारी पत्नी मुखिया बनती है, तो निश्चित रूप से हम उसको चंगुल से उस जमीन को लेके स्टेडियम बनाने का काम करेंगे। बच्चों के खेल कूद का मैदान बनाने का काम करेंगे। आप इतनी अच्छी सोच लेके आए हैं कि आप सड़क पे भी काम करेंगे, जल नल पे, जल निकासी पे भी काम करेंगे, स्वास्थ्य के बारे में आपने बताया, शिक्षा के बारे में बालिकाओं के लिए स्कूल की व्यवस्था है, केवल उसको सौंदर्यीकरण करना है, युवकों के लिए खेलकूद का मैदान की भी व्यवस्था करेंगे। और क्या काम हो सकता है पंचायत में आपके द्वारा? देखिए, वैसे काम तो यहाँ बहुत है। अभी हम लोगों को ये मौजा जो है विजय मौजा का 252 एकड़ जमीन उस पार में है, जो कि अपराधियों ने अभी अपने कब्जे में करके रखा हुआ है। जिसके पास केवाला है उसका वो जमीन पे नहीं जा सकता है। वो हमारे गांव की बात है। लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि उस समस्या, जो इतनी बड़ी समस्या है गरीबों का, उस पर कभी ध्यान नहीं दिया। अगर हम मुखिया बनेंगे तो हम उस काम को भी करेंगे। आप मतलब जमीन से जुड़ा हुआ हर काम करेंगे। मुखिया पद पे अगर आपको पंचायत की जनता जिता के लाती है तो आप सारा काम करेंगे। अब आप ये बताएं, आप अपने पंचायत की जनता को संदेश क्या देना चाहते हैं, अपील क्या करना चाहते हैं? जनता से मैं यही कहना चाहूँगा कि अब अगर आपको उस घर से मुक्ति दिलाना है तो एक गरीबों के घर में मुखिया आप बनाइए। निश्चित रूप से मैं आपके विश्वास पर खरा उतरूंगा। जो समस्या मैंने बताया, आपकी सारी समस्याओं का निदान मैं करूंगा। मुखिया बन के दौलत कमाना ये मेरा मकसद नहीं है। इस पंचायत का विकास करना यही मेरा मूल मकसद है। क्या नाम है आपका? मैं विकास चंद्र मंडल, मुखिया प्रतिनिधि। जी, मुखिया प्रतिनिधि, मुखिया प्रत्याशी पिंकी प्रिया जी। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? मेरा चुनाव चिन्ह है ढोलक छाप। क्रम संख्या क्या है? 2 पर। तो पंचायत की जनता से यही अपील करते हैं, क्रम संख्या 2 पे 2 पर मुझे ढोलक छाप पे वोट दीजिए। अरे ठीक हो भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो? तनिका सब्सक्राइब कर लो, और हाँ, घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो का ही काट है, जल्दी दबाओ।